हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे काम करता है। और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका वीडियो, यानी कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है, कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो उसका वीडियो भी आज हम लोग देखने वाले हैं, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। करेक्ट, मतलब कि एक साइंटिफिक डिवाइस है पहली चीज, और साइंटिफिक डिवाइस होने के साथ साथ ये काम क्या करता है, ये प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी पर पर्टिकुलर कितने चार्जेस हैं, उन चार्जेस की पोलैरिटी क्या है, वो चीज जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। राइट। इन द ईयर 1600 ब्रिटिश फिजिशियन विलियम गिलबर्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप विद द पिवोटेड निडल कॉल्ड वर्सोरियम। जो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, ब्रिटिश फिजिशियन था हमारे पास में, जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। और ये कब हुआ था, 1600 में। हालांकि ये अपने काम का नहीं है कि कब हुआ कब नहीं हुआ, बट फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप जनरली क्या होता है कि अगर कोई भी अपने पास में एक चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी पर चार्ज कितना है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रोस्कोप। अब अगर हम लोग बात करें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, तो देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड। आप जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे ना, तो ये वाली अपने पास में वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड है, ये जो आपको दिख रही है ब्लैक वाली, ये है वर्टिकल। वर्टिकल तो अपने को समझ में आता है कि सीधी है। अब कंडक्टिंग का मतलब होता है जिसके अंदर से क्या होता है, चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं। राइट। पासिंग थ्रू अ रबर स्टॉप्ड फिटेड इन द माउथ ऑफ अ ग्लास वेसल। जैसे यहाँ पे ये जो ग्लास वेसल आपको दिख रहा है, इस ग्लास वेसल का ये ब्लैक वाला माउथ है यहाँ पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रबर का एक टुकड़ा लगा हुआ है। इस रबर के टुकड़े से जाती हुई ये अपने पास में रॉड है। ये जो अपने पास में रॉड आ रही है ना, ये वाली वर्टिकल जो कंडक्टिंग रॉड है, ये इस पर्टिकुलर मुंह से निकल रही है। ठीक है, जो यहाँ पे जो मुंह है ये रबर का लगा हुआ है। टू थिन गोल्ड लीव्स आर अटैच्ड टू लोअर एंड ऑफ द रोड। मतलब ये जो हमारे पास में रोड है, इस रोड का लोअर एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इस जगह पे जो ये आपको एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये जो दिख रही है, ये थिन लीव्स हैं। ये काय की होती है, गोल्ड की होती है। राइट, क्योंकि इसका नाम ही अपने पास में क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये जो दोनों अपने पास में लीव्स है, ये बहुत पतली होती है और गोल्ड की होती है। जैसे अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से काम करती है। तो एक तो ये हो गई हमारे पास में, एक ये हो गई। राइट, तो इतना तो अपने को कंस्ट्रक्शन समझ में आया। अब क्या होता है, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नोब एट द आउटर एंड ऑफ द रोड। मतलब देखिए, ये हमारे पास में मेटल नोब है, ये वाला। करेक्ट। अब इस मेटल नोब से अगर आप एक चार्ज रोड को, जैसे ये हमारे पास में एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है, जब इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को आप मेटल नोब के पास में लेके आओगे, जस्ट पास में, अभी हम लोग टच नहीं करेंगे, जस्ट पास में लेके आओगे, तो देखो इंडक्शन के कारण क्या होगा कि अगर ये हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो मेटल नोब है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा इंडक्शन के कारण। राइट। जब ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो वापस से इंडक्शन के कारण ये जो पोर्शन है दूसरा वाला, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। करेक्ट, ये तो हो गया इंडक्शन का। लेकिन अगर मान लो आपने ये जो चार्ज रॉड है इसको इस नोब से टच कर दिया, तब क्या होगा, देखो जैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम लोग इस मेटल नोब से टच कर देंगे, तब क्या होगा, कंडक्शन के कारण इस ग्लास के जो चार्जेस हैं, आई मीन इस चार्ज रोड के जो हमारे पास में चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, ये हमारे पास में चार्ज है। तो ये चार्जेस क्या होंगे, इस मेटल नोब में ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये मेटल नोब के जो चार्जेस है कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, इस लोअर एंड में, इन दोनों पतली लीव्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। दैट मींस कंडक्शन होगा जब ये इसको टच कर लेगा तब, और इंडक्शन होगा जब इसको हम इससे दूर रखेंगे तब। राइट। तो यहां पे हमने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि जैसे इस मेटल नोब से आप ग्लास रोड को टच करोगे, तो टच करने पर क्या होगा, द चार्ज फ्लोज डाउन टू द लीव्स। मतलब जो चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस इस बॉडी के पास में, चार्ज रोड के पास में जो भी चार्जेस हैं, वो चार्जेस क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ फ्लो हो जाएंगे। करेक्ट।
अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द लीव्स डाइवर्ज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द लाइट चार्जेस। अब देखो, अगर इस बॉडी के पास में हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे इस नोब से टच करोगे, इस नोब से ट्रांसफर होते हुए इन लीव्स के अंदर आ जाएंगे। मतलब पहली वाली जो लीव है इसके अंदर भी जो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, जो दूसरी वाली लीव है इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब अपने को पता है कि जब पॉजिटिव चार्जेस पास में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो ये दोनों लीव्स एक दूसरे को रिपल करके क्या हो जाएगी, इतनी चौड़ी हो जाएगी। एक्चुअल में इतनी चौड़ी नहीं होती है, बिल्कुल एकदम सीधी रहती है, दोनों लीव्स एक साथ होती है। मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, दोनों साथ में होती है। जैसे ही आप इस चार्ज बॉडी को इससे टच करोगे तो रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये दोनों जो लीव्स हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद में क्या होगा, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स गिव्स द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज। मतलब कि आप अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे अपने पास में दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। यानी कि अगर आप इस एंगल को मेजर कर लो कि कितना है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, व्हाटएवर द एंगल इज, आप इस डाइवर्जेंस एंगल से पता लगा सकते हो कि कितने अमाउंट में चार्जेस गए हुए हैं, राइट। तो ये तो हो गया इसका एक जनरल कंस्ट्रक्शन, और ये डायग्राम में किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग इसका देखते हैं वीडियो कि एक्चुअल में कैसे काम करता है, राइट। देखिए, जैसे हमारे पास में डायग्राम में ये एक इलेक्ट्रोस्कोप दिया हुआ है, जो सबसे टॉप पर है आपको दिख रहा है स्टील का ये मेटल नॉब है। जो नीचे लोअर एंड है वहां पे आपको दो पतली सी झिल्लियां दिख रही होंगी। अब देखो, जब इसको इसी तरीके से रखा हुआ है तब तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब ये हमारे पास में ग्लास रोड है, मतलब एक हमारे पास में रॉड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कपड़े से रब करेंगे। तो जैसे ही हम इससे अगर कपड़े से रब करते हैं, वो भी रैपिडली अगर रब करते हैं, तो हमारे पास में ये जो रॉड है ये क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, करेक्ट। अब अगर इस चार्ज रोड को हम इस मेटल की नोक के पास में लेके जाते हैं तो देखो धीरे धीरे उस नीचे वाली लीव के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट। मतलब कि वो लीव जो है दूर जा रहा है। जैसे जैसे पास में लेके जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। अब अगर वापस हम उसको दूर करेंगे तो वापस से पास आ गई वो झिल्ली हमारे पास में, यानी कि जो लीव है वो वापस पास आ गई। लेकिन अगर आप इसको वापस पास में लेके आ रहे हो तो क्या हो रहा है, वापस से वो क्या हो रही है, जो लीव है वो दूर जा रही है। और अगर आप उसको टच कर दोगे तो देखो, टच करने पर जितने भी हमारे पास में जो चार्जेस थे कंडक्शन के थ्रू क्या हो गए, उसके अंदर ट्रांसफर हो गए और वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाकर स्टेबल हो गए। अब अगर आप इसको टच करोगे अपने हाथ से तो टच करने के बाद में क्या होगा कि वो जो चार्जेस थे वो चार्जेस आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हुए ग्राउंड में वापस चले जाएंगे और वापस से क्या हो जाएगी, ये जो हमारी लीव है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी। दैट मीन्स जब हमने एक चार्ज रोड को इस मेटल नोब के पास में लेके आए, तो जब लेके आ रहे थे तो उसका जो एंगल है वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और जब हमने उसको टच कर दिया तो टच करने पर क्या हो गया, जो चार्जेस उसके अंदर इंड्यूस हुए थे वो सारे चार्जेस क्या हो गए, इसके अंदर ट्रांसफर हो गए, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास में गोल्ड की लीव्स थी ये दोनों अलग अलग हो गई, राइट। मतलब कि इनके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल बन गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब हमने इसको वापस से टच किया मेटल नोब को, तो टच करने पर क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी चार्जेस इंड्यूस हुए थे वो हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए वापस कहां हो गए, अर्थ में। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं हम लोगों ने इसको ग्राउंडेड कर दिया। तो ग्राउंडेड करने पर क्या हुआ, जितने भी जो चार्जेस इसके अंदर इंड्यूस हुए थे वो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप काम करते हैं, राइट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।